गर्भ में जाकर आश्वासन दिया, तभी तो वो मां के गर्भ से बाहर आए। तो सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज दोनों अवधूत, इको कम करो, दोनों अवधूत परम विरक्त। श्री परीक्षित जी ने एक क्षण नहीं लगाया राजपाट त्यागने में, जब उनको ज्ञात हुआ कि मेरी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है। कहने का तात्पर्य वो भी विरक्त और श्री सुखदेव जी भी विरक्त। कल कथा के अंत में प्रसंग था, परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया। जब ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठे तो नारद जी ने पूछा कि महाराज आपने तो ये समस्त सृष्टि बनाई, फिर आप किसका ध्यान करते हैं? बोले जिसने मुझे ही बनाया, कि ऐसा कौन है? तो फिर नारद जी ने पूछने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि विषयक संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया कि देखो, सर्वप्रथम प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था हो जाती है। देखो थोड़ा गंभीर विषय है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय होता है, और साम्यावस्था यानी मिलने पर तो ही इस जगत का सृजन होता है। प्रकृति पुरुष दोनों अलग अलग हुए तो सर्वप्रथम महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व में 3 तरह के अहंकार होते हैं, सत्व, रज और तम। 3 गुण बोलते हैं ना, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये संपूर्ण पृथ्वी इन्हीं 3 गुणों से बनी है। अब इसमें जो तमोगुण है उसके द्वारा पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश, ये 5 महाभूतों का निर्माण हुआ। और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 3 चीज निकली। पृथ्वी से गंध, बिना पृथ्वी के गंध हो नहीं सकती। वायु से स्पर्श, आकाश से शब्द, रस और गंध इत्यादि 5 मात्राएं निकली। और रजोगुण से, तमोगुण से तो ये हो ही गए बच्चे रजोगुण। रजोगुण से हमारे इंद्रियों की रचना हुई, कर्णेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, जिससे हमें सुनने की, देखने की, बोलने की क्षमता आती है। बचा सत्वगुण। सत्वगुण से देवताओं की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार तो ये पृथ्वी 3 गुणों से बनी हुई है। अब श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी जो ही कमल के पुष्प पर बैठे अवस्थित हुए, चारों तरफ देखा तो चारों तरफ देखने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। लेकिन चारों तरफ देखने पर केवल जल ही जल दिखे, कोई नहीं दिखे। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मुझे बनाया किसने, कोई तो होगा। जिस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान थे उस कमल की डंडल में, कमल नाल के अंदर पूरा नीचे तक चले गए, पर हो सकता है इसका कहीं आधार हो, तो कहीं कोई आधार नहीं मिला। तो पुनः कमल पर आकर बैठ गए। तभी उन्हें एक शब्द सुनाई दिया। कौन सा शब्द? स्पर्शेषु यत् षोडश में कविंसम। स्पर्श शब्दों में 16वां और 21वां शब्द। आप में से किन्हीं ने यदि व्याकरण पढ़ी हो तो व्याकरण में स्पर्श शब्द होते हैं। तालयो मावसानाम स्पर्शम, महर्षि पाणिनि ने जो व्याकरण बनाई है। तो स्पर्श शब्दों में 16वां शब्द है तय। तय से तलवार,
और 21वां शब्द है पै, पतंग वाला पै। तो कौन सा शब्द हुआ मिलाने पर? तप। ये शब्द सुनाई दिया, सही नहीं आ रही। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि तप शब्द सुनाई दे रहा है तो तपस्या करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उसी शब्द को आधार मानकर तप करना प्रारंभ किया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में चतुश्लोकी भागवत प्रकट कर दी, बीज के रूप में। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। ये चतुश्लोकी भागवत कैसी है? ज्ञानम, संपूर्ण, संपूर्ण ज्ञान इसी में भरा हुआ है। और केवल ज्ञान ही नहीं है, विज्ञान के सहित ज्ञान है। अब ये विज्ञान क्या होता है? कोई चीज हमें बताए भाई ये कार्य ऐसे ऐसे होगा, वो तो बता के चला गया, तो ये तो हो गया हमारा ज्ञान। और विज्ञान कब होगा? जब उसी कार्य को हम 10-20 बार कर लेते हैं और उसमें पारंगत हो जाते हैं, प्रैक्टिकल, तो वो होता है ज्ञान और विज्ञान। यानी हमें उस वस्तु का ज्ञान भी है और उसका प्रयोग करना भी आता है। तो चतुश्लोकी भागवत ज्ञानम विज्ञान समन्वितम। इससे एक अर्थ और निकलता है कि भागवत का जो उद्गम होता है ये प्रथम बार नहीं हुआ। जितनी बार भी ब्रह्मा जी आते हैं उतनी बार भागवत का उद्गम होता है, तभी तो विज्ञान समन्वितम है। चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई। इसके 4 श्लोक हैं। पहले श्लोक में तत्व का उपदेश किया गया, दूसरे श्लोक में माया का उपदेश किया गया, तीसरे श्लोक में जगत का उपदेश किया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का उपदेश किया। कोई व्यक्ति यदि प्रातःकाल इन चारों श्लोकों को पढ़ता है तो उसे संपूर्ण भागवत पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप भी दत्त चित्त से सुने। अहमेवास्मेवाग्रे नान्ययत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। प्रथम श्लोक में तत्व का उपदेश है। अहमेवास्मेवाग्रे, भगवान कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी, अहमेवास, केवल मैं अकेला ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। और इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भी मेरे द्वारा ही होता है। तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, महाराज कुम्हार के पास मिट्टी होगी तो वो घड़ा बनाएगा, सुनार के पास कुछ धातु होगी, सोना चांदी, तब वो आभूषण बनाएगा। तो कुछ निर्माण करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता तो होती है। तो भगवान कहते हैं नान्ययत् सदसत् परम, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं ही संसार बन जाता हूं और मैं ही बना देता हूं। ये संसार में जितनी भी बनी हुई वस्तुएं दिख रही हैं वो सब मैं ही में हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उदाहरण जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी कहीं से बाजार से कोई धागा खरीद कर थोड़ी लाती है, खुद ही जाल का निर्माण करती है और खुद में ही समेट लेती है। उसी प्रकार इस संसार को मैं ही बनाता हूं और जब प्रलय होता है तो दाल भात बनाकर खुद ही अपने पेट में रखकर सो जाता हूं। अहमेवास्मेवाग्रे नान्ययत् सदसत्परम्। दूसरे श्लोक में माया का उपदेश है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, कि संसार में जो दिखता है वो होता नहीं है
और जो होता है उसको मैं माया के द्वारा छिपा लेता हूं। तद विद्यादात्मनो मायाम, और यही मेरी माया है, और माया भी मेरी ही शक्ति है, कोई अन्य नहीं है। किस प्रकार? जिस प्रकार यथा भासो यथा तमः, अंधेरे के अंदर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुएं तो होती है। भाई आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वस्तुएं तो है, अपने स्थान पर ही है। और वही अगर बल्ब जल जाएगा तो वही वस्तुएं दिखने लग जाएंगी। यथा भासो यथा तमः, जिस प्रकार अंधेरा होने पर कुछ नहीं दिखाई देता, और जिधर आप टॉर्च की रोशनी करोगे केवल वही दिखाई देगी। चीजें तो अपने स्थान पे ही होती है। तो यही मेरी माया का काम है। तीसरे श्लोक में जगत का निरूपण है। यथा महंति भूतानि भूतेषु चावचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ये जगत, जिस प्रकार एक गली में से कोई व्यक्ति गुजर रहा हो, खिड़की में से आवाज आ रही है कि आज मैं हाथी खाऊंगा, आज मैं घोड़ा खाऊंगा, तो सज्जन ने देखा ये बहुत तेजस्वी बालक है, हाथी घोड़े खा रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो दीपावली के समय वो खिलौने आते हैं ना, शक्कर के, हाथी घोड़े, उनको खाने की बात चल रही है। तो भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी ये जगत भी वैसा ही है। इसमें जो कहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो कह नहीं सकते। जगत, जीव और माया, इन तीनों से ही जगत का निर्माण होता है। चौथे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मन है। यदि जगत में रहकर जिज्ञासु बनकर जो मुझे जान लेता है, उसका जन्म मरण का बंधन छूट जाता है, वो मेरे सदृश ही हो जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 लक्षणों वाली भागवत का उपदेश अपने पुत्र नारद को कराया कि भागवत में तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रम की व्यवस्था है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरे सानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय है। नारद जी ने विदुर जी से संबंधित प्रश्न किया कि महाराज, परीक्षित जी पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, अब आप हमें विदुर जी का चरित्र श्रवण करवाइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज विदुर जी का चरित्र श्रवण कराते हैं कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुसन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि ही। जब धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, बिल्कुल अंधे का मतलब क्या हुआ कि अंधे तो जन्म से थे, लेकिन ज्ञान विराग नयन उर्गारी, हमारे जो नयन होते हैं ना, वो एक तो ज्ञान होता है और एक वैराग्य होता है। तो धृतराष्ट्र के ज्ञान के चक्षु भी बंद हो गए और वैराग्य के चक्षु भी बंद हो गए। अपने पुत्र के मोह में वो बिल्कुल अंधे हो गए, जो कुछ सूझता था वो भी नहीं सूझता। तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए, बोले महाराज, आपका जो ये पुत्र है ना दुर्योधन, ये और कोई नहीं, साक्षात कलयुग है। आप अपने पुत्र के मोह में से बेहतरी करिए और इसको अपने से दूर कर दीजिए। जो ये सुना हमारे चरण सेवक, हमारे टुकड़ों पर पल
पत्नियां आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सर्वप्रथम देवहूति का चरित्र आता है। मनु जी ने देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया, जो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए हैं। कर्दम जी, कर्दम जी ने शर्त रखी कि हम एक संतान होते ही संन्यास ले लेंगे। एक संतान होते ही संन्यास ले लेंगे। ठीक है महाराज, दोनों का विवाह हुआ, माता देवहूति और कर्दम जी। विवाह होकर जो ही आश्रम में पधारे कर्दम जी, तो ही समाधिस्थ हो गए। सैकड़ों साल की समाधि लग गई कर्दम जी की, और उधर माता देवहूति फिर भी उनकी सेवा करती रही। सेवा करते करते माता देवहूति के जो सुंदर केश थे वो जटाओं में परिवर्तित हो गए। जब हजारों वर्ष के बाद में कर्दम जी की समाधि खुली, तो सामने स्त्री को देखा कि देवी जी आप कौन, भूल गए हो? तो बोले महाराज याद करो, आपसे हमारा विवाह हुआ था। ओहो, तो तुम तब से मेरी सेवा कर रही हो? तो बिल्कुल महाराज। प्रसन्न हो गए कर्दम जी। तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, जाओ सामने सरोवर में स्नान करो। निमज्ज जास्मिन हृदय भीरु विमान मिदमारु है। 1000 कन्याएं प्रकट हो गई सरोवर में। सतानी 10 कन्या कहा। मल मल कर माता देवहूति को खूब स्नान करवाया, और बिल्कुल जिस प्रकार विवाह होकर आई थी वैसी ही यौवन संपन्ना हो गई। कर्दम जी ने एक विमान प्रकट कर दिया, और उस विमान की खासियत क्या थी कि जहां की भी कामना करो वो विमान वहां ले जाए। न पेट्रोल लगे न डीजल, और सारी सुख सुविधा उसमें मौजूद। दोनों पति पत्नी विमान में सवार हुए, विश्व भ्रमण हुआ, और कालांतर में उनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अब कर्दम जी कहते हैं देवी अपनी बात हुई थी, एक संतान होते ही वन को चले जाऊंगी। एक की बात छोड़ो, ये तो 9 कन्याएं हो गई। माता देवहूति बोली प्रभु ये कन्याएं हैं, ब्याह होकर ये तो सब ससुराल चली जाएंगी। आप वन में जा रहे हो तपस्या करने, मैं तो अकेले की अकेली। तो कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, अरुंधति का वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का अथर्वण से, एक बार क्रिया का भगवान ने मुझे वर दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र कराऊंगा। 9 कन्याओं को पुत्र हो, भगवान ही पुत्र हो, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कालांतर में उनके यहाँ कर्दम जी माता देवी से कहते हैं देवी पे हुआ। बोलो कपिल मैंने ये ब्राह्मण शरीर लिया है, तो इस ब्राह्मण शरीर का जो लक्ष्य है दर्शन करने, ब्रह्मा जी के ब्राह्मण बिना भगवत प्राप्ति के शरीर छोड़ देता है, तो देवता उसको 100 गालियां देते हैं कि ये भला आदमी ब्राह्मण शरीर लेकर भी भगवान को नहीं पा सका, तो इसका ब्राह्मण शरीर लेना व्यर्थ है। ब्राह्मणस्य ही देहे यम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान लिए बिना यदि छूट जाए तो बहुत हानि होती है। आप सब ध्यान से सुने, आपका शरीर ब्राह्मण का। यूं कहकर कर्दम जी तपस्या करने चले गए। जन्म लेकर परिवार का यहाँ विशेष ध्यान देने की बात यह है, और इसी में फिर मर जाना, तो इसमें जिनके स्वयं भगवान हानि है, कोई लाभ वाली बात नहीं। 9 कन्याएं, देवता 100 गालियां देते। वशिष्ठ इसलिए चवन आदि ऋषि के घर में जिनके से जमाता हो, जमाई हो, और ससुराल मनु महाराज के घर में हो, और पत्नी देवहूति जैसी सुंदरी पत्नी हो। स्कंद पुराण में एक स्थान पर आता है कि एक समय छोटी कन्या देवहूति कन्या अपने महल के छत पर बाल सुखा रही। जीवित तो केवल अपनी है,
सब मरे हुए हैं, तो आपका बंधन खुल जाएगा। तो ये मन ही संसार की चाबी है, इधर घुमाओगे तो बंद हो जाएगा और इधर घुमाओगे तो खुल जाएगा। लेकिन ये संसार का बंधन इतनी जल्दी छूटेगा नहीं। कैसे छूटेगा? कि माताजी संतों का संग करो। संतों का संग करोगे तो संत दिन रात आपको संसार की बुराइयां गिनाएंगे। तो दिन भर बुराइयां गिनाएंगे तो 100 बातों में एक बात तो घुसेगी भीतर। रोज संसार की बुराइयां करेंगे तो किसी की आप कितनी बुराइयां कर दो, आखिरी में एक बुराई तो मानना ही पड़ता है। और भगवान की इतनी बड़ाइयां करेंगे कि भगवान के नजदीक हो जाओगे और संसार से दूर हो जाओगे। तो माता देहूती कहती है कि बेटा, इस समय अच्छे संत भी तो नहीं मिलते, सब ठग विद्या वाले ज्यादा मिलते हैं। भाई जैसे भी आए चेले के पास संपत्ति होनी चाहिए। जब तक चेला बढ़िया चढ़ावा चढ़ाता रहे, जब तक तो खूब बाजी बाजी होता रहता है। तो संतों के लक्षण बताते हैं कि संत कैसा होना चाहिए। 5 लक्षण गिनाए। तितिक्षव है कारुणिका, सुहृदय सर्वदेही नाम, अजात सत्रवः शांतः, साधव साधुभूषण। यदि ये 5 लक्षण हो तो केवल साधु नहीं रहता, साधु भूषण हो जाता है। पहला लक्षण तितिक्षव है, तितिक्षु बने। तितिक्षु क्या होता है? सहनशील। कोई माला पहना दिया तो गदगद हो गई कि साहब देखो कितनी बड़ाई हो रही है। और ये कहीं जाओ और सम्मान नहीं हो तो गुस्सा हो जाए कि आज मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। तो वो तितिक्षु नहीं है। यदि सम्मान हो रहा है तो भी ठीक है, और यही कहीं अपमान हो रहा है तो भी ठीक है। एक संत हुए, आप शायद परिचित नहीं हैं, राधा माधव दास जी वृंदावन के संत थे। हमने तो उनके दर्शन किए हैं। केवल एक लंगोटी और अचला, इसके अलावा और कोई दूसरा साधन नहीं। और इतने नाम जापी संत थे कि बड़े से बड़ा मठाधीश भी उनका सम्मान करता था। एक समय आश्रम में बुलाया गया तो आश्रम में भोजन का न्योता था और महाराज जी के साथ बैठकर उनको भोजन करना था। लेकिन समय का अतिक्रमण हो गया, समय निकल गया, तो जो पंगत लगती है ना वो बंद हो गई। तो जो बाहर भंडारी रहता है उसने कह दिया महाराज जी अब नहीं हो, क्योंकि शकल उनकी भिखारी जैसी दिखी तो बाहर से भगा दिया। अब भंडार बंद हो गया तो वो वहीं दीवार के पास बैठे रहे वहीं पे। जब किसी ने देखा कि ये तो राधा माधव दास जी हैं तो उनका सम्मान करके फिर अंदर ले गए। तो महाराज किसी को बता ही देते आप। बोले कि हरी इच्छा बलवान है, उनको यहाँ बैठाना था तो हम यहाँ बैठ के नाम जप रहे थे, हमें तो समय मिल गया नाम जप करने का। यदि भीतर घुस जाते तो महाराज जी से बातें करने लग जाते, फिर नाम जप होता नहीं। और यहाँ देखो ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी है, आधा घंटा 20 मिनट नाम जप के लिए दे दिया। तो तितिक्षु होना चाहिए, ये संत का पहला स्वभाव है। दूसरा लक्षण बताया कारुणिक है, सब पे करुणा करे। करुणा ऐसी नहीं कि अपने ऊपर, अपने जो परिचित है उन्हीं पे करुणा करे। आप कहीं से जा रहे हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, देखा कि ये तो कोई जानकार नहीं है, चले गए। और आगे जाने के बाद पता चला कि ये तो फलाने का बेटा है, तो सोई लौट कर आए, अरे महाराज जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। तो 2 भेद हो गए। परिचित पे तो दया करोगे पर अपरिचित पे नहीं करोगे। संत का लक्षण है जीव मात्र पे दया करना। तीसरा लक्षण सुहृद है, सबको अपने समान देखना। जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वो दूसरे के लिए भी नहीं करना। आप किसी के साथ कुछ व्यवहार करो और वही व्यवहार आपके साथ करे तो आपको बुरा लगे, अरे भाई तू भी तो कर रहा है। तो जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं हो कभी दूसरे के साथ नहीं करना, इसको कहते हैं सुहृद है। पांचवा लक्षण बताया, चौथा लक्षण बताया सर्वदेहिना, सभी में भगवान के ही दर्शन करना, सब देहों को समान समझना। अजात शत्रव है,
अजात शत्रु कहते हैं जिसका कोई शत्रु ही नहीं हो, संसार में कोई शत्रु नहीं है। किस प्रकार? जैसे भोजन करते करते हमारी जीभ दांतों के नीचे आ जाती है, आती है जीभ कभी कभी, तो क्या हम दांतों को कोई कष्ट देते हैं कि हथौड़ा लेकर दांत तोड़ दिए कि ये दुष्ट 32 होते हुए एक कोमल जीभ को खा गए, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। बताओ कौन अपने दांत तोड़ता है? क्योंकि दांत भी अपने हैं और जीभ भी अपनी है, तो अपनों से काहे की शत्रुता? तो संसार में जितने भी प्राणी है सब अपने हैं, अजात शत्रु है। यदि सबको अपना मान लेंगे तो किसी से शत्रुता नहीं होगी। और पांचवा लक्षण बताया शांतः, बिल्कुल शांत रहे, उद्विग्न नहीं हो, हमेशा एक रस रहना। तो ये केवल साधु नहीं होते, साधु भूषण, ये साधु भूषण होते हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं माता जी ऐसे संतों के बीच में रहोगी ना तो संता प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृदकर्ण रसायना कथा। वो कथा सुना सुना कर आपके कानों में रसायन इतना भर देंगे कि आपको भी हरिमय कर देंगे। बोले संत भगवान की जय हो। अब कपिल भगवान के ध्यान की विधि बताते हैं कि भगवान का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। सर्वप्रथम चरणों से ध्यान प्रारंभ करें और धीरे 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 फिर ऊपर मस्तक का ध्यान करें। संपूर्ण शरीर का ध्यान सबके बाद में करें, लेकिन प्रारंभ चरणों से करें। भगवान के चरण कैसे हैं? पंकज के समान। पंकज के किसको कहते हैं? कमल को। तुलसीदास जी भी तो कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय वारणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय वारणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजावरम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तुलसीदास जी ने भगवान के कर को, हाथ को और चरणों को कमल की उपाधि दी है। सब कमल के समान है। नवकंज, जिस प्रकार नया नया कोई कमल प्रकट हुआ हो, तो भगवान के चरण भी कमल के समान है, भगवान के हाथ भी कमल के समान है और मुख भी कमल के समान है। इस प्रकार ध्यान की विधि बताई। फिर भगवान की मुस्कान की विशेषता बताई। हासम हरेर वनता अखिल लोक तीव्र है। देखो जीवन में कितनी भी निराशा हो, भगवान के विग्रह के सामने बैठ जाओ और उनकी मधुर मुस्कान देखते जाओ तो आपकी संपूर्ण निराशा समाप्त हो जाएगी। ये विशेषता है भगवान की मधुर मुस्कान। कपिल भगवान कहते हैं हासम हरेर वनता अखिल लोक तीव्रम शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। शोक का सागर भी जो नष्ट कर सकते हैं वो भगवान की मुस्कान है। और जब भगवान की मुस्कान देखते रहोगे तो सम्मोहनाय रचितम, भगवान की में सम्मोहित हो जाओगे। कोई कहते हैं ना कि अपने वशीभूत कर लिया तंत्र मंत्र जादू टोना करके, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान की मोहनी मूर्त देखते रहो तो सम्मोहनाय, आप स्वयं ही सम्मोहित हो जाओगे। क्या होगा? निज माया यस्य है, भगवान की माया ऐसी है। इसी प्रकार ध्यान की विधि बताई। अब माता देवहूति ने प्रश्न किया, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो कपिल भगवान कहते हैं माता जी प्रथम तो 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहले तो प्राकृत भक्त, जो केवल मूर्ति में ही भगवान के दर्शन करते हैं।
और मंदिर में कोई कुत्ता घुस जाएगा तो मार डंडा सटासट। दूसरे मध्यम कोटि के जो संतों में भी भगवान का दर्शन करते हैं, और तीसरे उत्तम कोटि के जो समस्त जीवों में भगवान का दर्शन करते हैं। इसके अलावा एक चौथा भी भक्त होता है। कौन सा? निष्काम भक्त, जिसको किसी से कुछ कामना नहीं है। हम कहते तो हैं कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और कह दो महाराज मंदिर का निर्माण हो रहा है, 1,50,000 दे दो, हमारे पास तो कुछ नहीं। जब तुम करे हो तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो दे फिर। ये तो कहने की तो बात है, निकलता नहीं है, तो फिर कहते क्यों हो? ये तो दो बात हो गई, या तो तुम जो कह रहे हो वो झूठा है, झूठी तो बोल रहे हो, और रोज कहते हैं महाराज सब कुछ है तेरा। मंदिर से निकलेंगे 10 का नोट दिखाएगा तो वो भी जेब में डाल लेंगे, तो आज तो 10 रुपए की कमाई है। तो ये प्राकृत भक्त हैं। भगवान को प्रिय कौन है? निष्काम भक्त, जो चौथा प्रकार का है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं, भैया तुझको क्या चाहिए ले ले, और भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं दीय मानव न ग्रहणामी, मैं देना चाहता हूं फिर भी ग्रहण नहीं करता, बिना मत सेवनम जनाः। ऐसे भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। ऐसे भक्तों की महिमा एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव न तथा में प्रियतम आत्म योनिर्न संकर है, न च संकर्षणो न च श्री नेव आत्मा च यथा भगवान। अर्थात ऐसे जो भक्त होते हैं ना, न तथा में प्रियतम आत्मा है, मुझसे भी ज्यादा प्रिय होते हैं। जितना प्रिय तो न योनिर्न संकर है, शंकर भी मुझे इतना प्रिय नहीं है। न च संकर्षणो, ब्रह्मा जी प्रिय नहीं है। न च श्री, भगवती लक्ष्मी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है। ऐसे भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये तंग्र घिरेणु भी। निरपेक्ष मुनि, जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं। कपिल भगवान कहते हैं माता जी ये संसार दुख तंत्र है। इस संसार का जो धर्म है ना, वो कूट धर्म है। कूट धर्म कहते हैं पहेली वाले धर्म को। बस पहेली सुलझाते रहो, एक समस्या खत्म करोगे तो दूसरी चालू हो जाएगी, उस समस्या को समाप्त करोगे तो तीसरी चालू हो जाएगी। ग्रहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेष्वान्वित है, कुर्वन् दुख है प्रतीकारम सुखवन मन्यते गृही। यदि सुख चाहिए तो संसार को नमस्कार करो और वन में जाकर भजन करो। बोलो कौन कौन करेगा? हैं? हाथ खड़े करो, वन में जाकर कौन भजन करेगा? कोई नहीं। देखो, ना दृंद्रियते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचरम। जैसे कोई किसान होता है तो बेल के आगे ऐसे हरा चारा लटका देता है, और फिर अपन पहले वो गावटा गाते थे गेहूं का, सरसों का, तो उस हरे चारे को खाने के लिए वो बेल चलता रहता था। आप में से तो कईयों ने किया होगा, पुराने आदमी है, अब तो थ्रेसर आ गई। बाकी पहले बेलों से गावटा गाते थे, और उससे एक रस्सी जुड़ी हुई थी, मध्य में एक कीला लगा हुआ रहता था, बीच में एक कीला, उस कीले से एक रस्सी बांध देते थे और फिर बेल को चारों तरफ घुमाया जाता था। तो भगवान कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र तो हूं मैं, कीला है ब्रह्मा जी है, और जो बेल के आगे जो हरा चारा लटका है वो है मेरी माया, और जो बेल है वो है ये संसारी। तो माया के चक्कर में संसारी दौड़ते रहते हैं, परंतु कभी वो पूर्ण होती नहीं है। जब पेट में रहता है बालक, मल कीच में रहता है, गंदगी में रहता है,
सकन मूत्रम विमुंचति, प्रार्थना करता है, मूत्र में पड़ा रहता है, मल में पड़ा रहता है। बालक रोता है, क्वाहम क्वाहम ऐसे ही बोलता है। संस्कृत में होता है क्वाहम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब जन्म लेता है तो उसको मच्छर खाता है, पर बालक में इतना सामर्थ्य नहीं रहता कि वो मच्छर को भी उड़ा सके। कभी पेट दर्द करेगा, कभी सर दर्द करेगा तो कह नहीं सकता किसी को, सिर्फ रोएगा तो माँ देखेगी भूखा है इसलिए रो रहा है, उसको और दूध पिलाएगी। उस समय वो प्रार्थना करता है कि मैं बड़ा होकर केवल भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अच्छा छोटा रहता है तब उसको अपने पराये का भी ध्यान नहीं रहता। भाई ये माँ है, ये बाप है, ये दादा है, दादी है, उसको हम संसारी तो अवगत कराते हैं, बेटा बोल पापा, बोल मम्मी, तो उसको धीरे 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 माया जगड़ती रहती है। कपिल भगवान कहते हैं माता जी ये मेरी माया का ही पराक्रम देखो, बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूवि जृंभेण केवलम। ये सब संसारी जीव मेरी माया के चक्कर में घूमते रहते हैं। उमा दारू जोशित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। तुलसीदास जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जीव जन्म लेता है फिर मरता है फिर जन्म लेता है। पुनरपि जननी जठरे सैनम, फिर माँ के गर्भ में आएगा, फिर पैदा होगा, फिर मर जाएगा। इसलिए इस जीवन का सार केवल भगवान का भजन करना है। देवहूति माता बोली पुत्र मुझे तो तेरे सारे उपदेश का सार केवल एक ही बात में आता है। क्या? कि कोई कितना भी चांडाल योनि का हो, नीच जाति का हो, और वो भजन कर ले भगवान को पा सकता है। और केवल ब्राह्मण शरीर का अभिमान लिए बैठा रहे तो भी उसका कल्याण होने वाला नहीं। अहो बत स्वपचोति गरीयान यज्जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त तप्ते जुहव सस्यु नरागी ब्रह्मानुचूर्णाव गृणंति ते। भगवान उसकी भी प्रार्थना स्वीकार करते हैं चाहे वो कितना ही नीच योनि का हो। केवल ब्राह्मण शरीर का ये लाभ नहीं है कि बस आपने ब्राह्मण शरीर में जन्म ले लिया तो आपका कल्याण निश्चित है। भगवान का भजन तो आपको भी करना पड़ेगा। हाँ, एक लाभ जरूर है, जैसे कहीं आप कुआं खोदो तो 10 फीट पे पानी निकल जाता है और कहीं 400-500 फीट पे निकलता है। तो ब्राह्मण शरीर से लाभ इतना ही है कि आप थोड़ा भजन करोगे तो आपको लाभ हो जाएगा, और स्वपच योनि अंत्यज योनि में थोड़ा ज्यादा भजन करना पड़ेगा। तो भैया आपको तो विधाता से आरक्षण मिला हुआ है? ये समाज आपको आरक्षण दे चाहे मत दे, लेकिन आपको तो भगवान के यहां से आरक्षण मिला हुआ है। और तो आपको थोड़ा सा प्रयास करोगे, देखो 40% वाले भी नौकरी में लग जाते हैं। और हमने 2012 में परीक्षा, महाराज जी भी थे, दीपक जी भी, तो इनके 76 आई थी और मेरे 76.44 है, तो हमारा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और उधर 46 पे भी सिलेक्शन हो रहे। तो हमने सोचा आरक्षण मिला हुआ है तो भगवान के आरक्षण कोई काम में लो, ये संसार के आरक्षण को ताक में रख दो। आरक्षण वही काम आएगा जो भगवान ने बना कर दिया है। तो आप सबको इतना बढ़िया आरक्षण मिला हुआ है, ये छोड़ना नहीं चाहिए। क्षेमम न बिंदंति बिना यदर्पणम, और जो भी काम करते रहो वो भगवान के अर्पण करते रहो। आपने सुबह तर्पण किया और तर्पण के अंत में क्या किया? अनेन तर्पण कर्मेण भगवान नारायण देवता अर्पणमस्तु किया था आपने। अंत में जो भी जल हाथ में लेकर भगवान को ही अर्पण है। तो संसार में जो भी कर्म करो वो सब भगवान के अर्पण करते हो। उससे क्या होगा कि देखो, गलती से यदि कोई बुरा कर्म आपसे हो गया तो वो भी भगवान के अर्पण, उसका पाप नहीं लगेगा। और अच्छा कर्म भी किया, अच्छा कर्म भी किया, वो भी भगवान को अर्पण।
तो न तो पुण्य बचेंगे न पाप बचेंगे, पुण्य पाप दोनों नहीं बचेंगे। अच्छा, पुण्य बचेंगे तो स्वर्ग में निवास मिलेगा, और जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो पुनः पृथ्वीलोक पर आना पड़ेगा, और पाप रहेंगे तो नरक की यात्रा करनी पड़ेगी और फिर पुनः पृथ्वी पर आना पड़ेगा। जब पाप पुण्य कुछ भी नहीं रहेंगे तो आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मरण की बाध्यता से मुक्त हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतना कहकर कुर्सी पे विराजो महाराज। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। एक मिनट, दीपक जी का नहीं चलेगा यार। इतना कहकर माता देवहूति सरिता के रूप में परिवर्तित हो गई, जल के रूप में परिवर्तित हो गई। कपिल भगवान ने माता जी को प्रणाम किया और गंगा सागर में जाकर स्थापित हो गए। 12 महीने में सिर्फ एक बार मकर संक्रांति के दिन कपिल भगवान के दर्शन होते हैं। कपिल भगवान ने यही आदेश दिया कि भगवान को प्रकट करने का एक ही उपाय है, भगवान का संकीर्तन। तो आइए हम भी चौथे स्कंद को यही विराम, पंचम स्कंद को प्रारंभ करते हुए भगवान का कीर्तन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि का भजन